हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ टाइम नहीं था हमारे पास में और बिज़ी थे थोड़ा सा, क्योंकि महाटेट के एग्ज़ाम हमने दिए थे। एग्ज़ाम का टाइम था, एग्ज़ाम दिए, देन सिलेक्शन हुआ, स्कूल में ज्वाइनिंग हो गई और अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही थी तो हमने सोचा कि सीटेट का एग्ज़ाम है, क्यों ना कुछ वीडियो बनाए ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटीईटी की उनकी हेल्प हो जाए। तो मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ पर, एक पहले तो आज ये चैप्टर लिया, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाला चैप्टर पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो इसी तरह से हम कंटिन्यू चैप्टर्स पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए गए हैं, ठीक है, हिंदी में समझने की कोशिश करो आप इसे। एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ से चूज़ करने का है विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यस, ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ भी। सेकंड देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रोथ तो एक वक्त के लिए रुक जाती ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा यहाँ पर हमारा, कि ग्रोथ एक कंटिन्यू और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है करके, ये बात बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट जो है ये कब तक रहती है, तो फ्रॉम कंसेप्शन टिल द डेथ, है ना, तो डेथ तक कर, मरते वक्त तक हम मतलब डेवलपमेंट ये चलते रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है डेवलपमेंट को। लेकिन ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो ग्रोथ क्या है, एक वक्त के लिए ग्रोथ इंसान की रुक जाती है। अगर हम फिजिकल ग्रोथ देखें तो एक वक्त आता है वो रुक जाती है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई डिफरेंसेस नहीं है बोलते, बहुत बड़े डिफरेंस है ना इसमें तो, ठीक है ना। ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बहुत बड़े, एक तो ये डिफरेंस है कि डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटेटिव है डेवलपमेंट, और ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो इसलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 देखते हैं, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। ये बात तो गलत है, अभी मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव है करके, ग्रोथ इज़ अ क्वालिटेटिव, ये बात गलत है। तो इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट रॉन्ग है, सेकंड थर्ड फोर्थ रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द सब्सिक्वेंट इजंट द प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। इनमें से ऑप्शन दिए हुए आपको कौन सा इसके अंदर से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस। तो ये तो ऐसा कोई प्रिंसिपल हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक के ना, ये है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशियलिटी ये है, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी है, और प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी ये भी है। मतलब ये इंसान की जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस से होती है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न एक होता है, तो इसलिए ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल है। कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, ये भी एक प्रिंसिपल है, तो है ना। डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसलिए ये है। लेकिन डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, ये तो ऐसा कुछ है नहीं ना। डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोसेस है, स्टेजेस में डेवलपमेंट नहीं होती, तो दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। तो पहला इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट वाला है। नाउ सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपको कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ इसके पॉइंट्स दिए हुए ABC, इसमें से ABCD दिए हुए, आपको बताना है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है करके। तो A, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसीड इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करती है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जाती है, तो इसलिए ये पहला जो है तो ह्यूमन डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। बी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली डेवलपमेंट के अंदर पूरा हमारा जितना, एक फिजिकल अपीयर ले लो, कॉग्निटिव ले लो, माइंड से रिलेटेड, और पर्सनल, सोशल, सारी जो तो हमारा डेवलप होता है, इंसानों के अंदर हर चीज़ पूरी की पूरी डेवलप होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन सी देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑकर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ये बात कुछ सही नहीं है, गलत है ये।
कि हर इंसान के अंदर जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो सेम होता है। नहीं, ये तो गलत है ना। अगर हम बात करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में, बॉयज़ की जो डेवलपमेंट है वो अलग होती है, गर्ल्स की जो है तो गर्ल्स के डेवलपमेंट का रेट अलग है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन सी है ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, देख डी के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली यूजुअली ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो सी जिसमें है वो रॉन्ग आंसर है। तो पहले में सी है तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरे में सी है तो दूसरा ऑप्शन भी कट हो जाएगा यहाँ से, चौथे में सी है चौथा भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अ स्टूडेंट इज इंगेज इन मोर रिस्की बिहेवियर दैट मे कॉज हार्म टू हिम ऑल्सो ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द सिगरेट्स अल्कोहल्स और ड्रग्स टू द क्रिमिनल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्टैनले हॉल द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। एक लड़का है, स्टूडेंट है, सबसे पहले तो स्टूडेंट है वो, और उसको ये सारे के सारे उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह ये लिया। तो स्टेनले के कहने के मुताबिक वो कौन सी स्टेज में हमको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेटर चाइल्डहुड। ऑब्वियसली बच्चा मतलब ये एज में तो नहीं करता ना बच्चा, एक बचपन, लेटर चाइल्डहुड एज कहाँ से आ रही है, ये 6 साल से 12 साल, इसके बीच में वो नहीं करता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। और एक थर्ड ऑप्शन है इसमें एडल्टहुड। ठीक है, एडल्टहुड मतलब वो बड़ा हो जा रहा है ना, उसके अंदर एडोलेसेंस स्टेज के आगे निकल जा रहा है। तो एडल्टहुड के अंदर तो उसके अंदर समझदारी आ जाएंगी, वो ऐसा बेवकूफ़ हरकत नहीं करेगा। ओल्ड एज, बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो बेचारा वो दिन गिनता है उसके, उसमें तो वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा तो नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन एडोलेसेंस है, लड़कपन जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर स्टेज है, जिसको हम ये ऐसा समझो कि 12 साल से 16-17 साल तक करके हम इसको बोलेंगे। ये एकदम स्टॉर्म और स्ट्रेस वाली स्टेज कहा जाता है, इसको रिस्की स्टेज कहा जाता है एडोलेसेंस को। इसमें कुछ भी हो सकता है, बच्चा बहुत इसमें टेंशन में रहता है ये स्टेज के अंदर। तो बस इसका करेक्ट आंसर क्या है कि एडोलेसेंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which one of the following is a factor affecting the physical development of a child? इसमें से कौन सा फैक्टर है जो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को अफेक्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेरिडिटी। यस, हेरिडिटी अफेक्ट करती है ना फिजिकल डेवलपमेंट को। फिजिकल डेवलपमेंट को ऑब्वियसली, हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। हेरिडिटी का मतलब ही ये होता है कि जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हेरिडिटी अफेक्ट करती है, ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखते हैं अब हम, टीचर कहाँ से उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा? तो ये नहीं हो सकता। रिलीजियस प्लेस, भाई रिलीजियस प्लेस भी कैसे उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर आ जाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट मतलब उसका जो बॉडी वाला जो पार्ट्स है, उसको बॉडी पार्ट्स वगैरह ये सब आ जाएगा उसमें, तो ये कहाँ से अफेक्ट होगा? ये नहीं होगा। फोर्थ है उसका पार्टनर भी कहाँ से ये करेगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेरिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड एट दिस स्टेज बिहेव्स लाइक एन इन्वेस्टिगेटर बाय इंक्वायरिंग अबाउट द कॉन्क्रीट कंसेप्ट इन डिफरेंट वेज। ओके, अ चाइल्ड एट दिस स्टेज बिहेव्स मतलब ऐसी, इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सी स्टेज में जो बच्चा है वो एक साइंटिफिक क्वेश्चन जैसे पूछता है ना, कि कभी कभी ना वो बच्चे के पास में ऐसे सवाल करता वो कि बड़ों के पास में भी उसके आंसर नहीं निकलते। वो बोलते कि बेटा देखो बाद में बताते हम करके इसका आंसर, वो ऐसा है, वो यूँ है त्यों है। तो वो यही बोल रहा कि इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर बच्चा जो है तो कॉन्क्रीट कंसेप्ट पूछता है, मतलब एक साइंटिफिक ऐसा क्वेश्चंस वो निकल कर आते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज में? अर्ली एडोलेसेंस, लड़कपन से पहले, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में भी नहीं करता ऐसे, अर्ली एडोलेसेंस में भी नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। वो जो उसकी एज है वो है लेटर चाइल्डहुड। ये स्टेज है 6 साल से 12 साल। 6 साल से 12 साल की एज ऐसी है कि बच्चा उसमें सोचने समझने लगता है थोड़ा सा,
उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होते हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे कॉन्क्रीट क्वेश्चन और कॉन्क्रीट कंसेप्ट वो ख्याल आते वो पूछता है, ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से 6 साल के बीच में बच्चा कहाँ से इतना ऐसे साइंटिफिक क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे कौन से कॉन्क्रीट कंसेप्ट पूछेगा। इसलिए ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लेटर चाइल्डहुड, जो कि एज है 6 साल से 12 साल की एज हम कहेंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हेरिडिटी। कौन सा स्टेटमेंट ये 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है, नॉट ट्रू है, सही नहीं है, ठीक है। पहला देखते हैं, द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चाइल्ड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द अपीयरेंस, शेप, फिजिकल फॉर्मेशन, हाइट इटीसी ऑफ ए चाइल्ड। ऑब्वियसली जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो है ना, जिसको हेरिडिटी कहा जाता है, कि वो ये सही है, हेरिडिटी के रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द फर्टिलाइज जाइगोट्स इन द मदर्स वोम कंबाइंड फॉर्म वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रोमोसोम्स। ऑब्वियसली मदर्स वोम के अंदर वो जो फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, तो ये भी हेरिडिटी से रिलेटेड है और करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड वाला देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जो हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है, तो है ना। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटी से रिलेटेड ये करेक्ट स्टेटमेंट बचा गया। उसमें फोर्थ वाला देखते क्या है, द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चाइल्ड डू नॉट अफेक्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बात तो बिल्कुल गलत है, नॉट ट्रू है ये बात रिगार्डिंग हेरिडिटी। हेरिडिटी अफेक्ट करती है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को भी और यहाँ पर क्या ग्रोथ को भी और फिजिकल डेवलपमेंट को भी। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चाइल्ड डू नॉट अफेक्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in the context of physical development in childhood, which of the following statement regarding motor development is correct? motor development means क्या होता है, सबसे पहले तो उसके बॉडी मसल्स, बॉडी पार्ट्स, इस ये है मोटर डेवलपमेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव इन मिडल चाइल्डहुड। ये बात तो सही है कि ये चाइल्डहुड के अंदर जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है वो डेवलप होते रहता है, इंप्रूवमेंट उसमें होते रहता है, ठीक है। तो पहला तो सही लग रहा है, ठीक लग रहा। दूसरा देखते हैं क्या है, तो बाय एज 6 चिल्ड्रन कैन जज एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ स्मॉल बॉल्स थ्रोन फ्रॉम ए डिस्टेंस। अरे भाई 6 साल का बच्चा है, अगर आप उसको ऐसा बॉल फेंक के मारोगे तो वो ऐसे कैसे उसको वो जो रास्ता है बॉल फेंकने का उसको ब्लॉक कर दे, इतना कहाँ से उसमें ये आ जाएगा। तो दूसरा कुछ थोड़ा सही नहीं लगता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, मतलब पहला वाला जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ओनली 1, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर डिटरमाइंड सोलली बाय द इन्वायरमेंट। ये जो बाहर का जो हमारा सराउंडिंग है ना, तो उसके ज़रिए क्या मतलब फाइंड आउट हो जाएगा इसके अंदर से। बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे आंखों के कलर पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, और ना हमारे कॉग्निटिव यानी इंटेलिजेंस पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। थर्ड क्या है, मोरल डेवलपमेंट, हाँ ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना, मोरल डेवलपमेंट कुछ हद तक के सही है। चौथा देखते हैं इसका, सोशल स्किल्स, ये भी बराबर है, समाज से रिलेटेड जो है, तो ये सोशल स्किल्स ये भी हमारी इन्वायरमेंट के ज़रिए हम फाइंड आउट होती है कि तुम कितने सोशल्स है, कितने तुम्हारे अंदर मोरल डेवलपमेंट डेवलप है करके, ये सारा का सारा इन्वायरमेंट से पता चलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 और 4, मोरल डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल्स, दिस इज़ द राइट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, हर बच्चा यूनिक है, ये इनमें से कौन से प्रिंसिपल को दर्शाता है, ये कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में आएगा क्या, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है भाई, वो इसमें तो कुछ नहीं बैठता ही। ईच चाइल्ड इज़ यूनिक करके यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर आता है क्या, नहीं, यूनिफॉर्म पैटर्न में भी ये नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में भी ये नहीं आएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ऐसा क्या रहता कि अब हर बच्चा मतलब अलग अलग ग्रो होता,
अलग अलग डेवलप होता है, हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। तो इसलिए ये जो है ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट ईच चाइल्ड इज़ यूनिक विच इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने आपको एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा इससे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना, और कुछ सजेशन दीजिए कि इसमें क्या कुछ इम्प्रूव करना है करके। ठीक है, अगला वीडियो मतलब आप कमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट मतलब मैथ्स पर क्वेश्चन बनाना या कि मैथ्स की पेडागोजी क्या कैसा क्या आप सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।